जी, आज आपको किसी की रिक्वेस्ट पर सिखा रहे हैं ज़ेब्रा केक बनाना। चीज़ें आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले तो आपने अवन को प्री हीट कर लेना है। गैस मार्क 4 350 फ़ारेनहाइट 180 सेंटीग्रेड पर। यहाँ पर आप देख लें जो केक का पैन है, आप पहले से अच्छी तरह बटर करेंगे, घी लगा लें, मक्खन जो आपके पास अवेलेबल है, और बीच में आप एक्स्ट्रा फ्लावर लगाकर उसको अच्छी तरह यूँ डस्ट कर लें ताकि तमाम जगह पर खुशका भी इक्वली लग जाए। ये हो गया काम हमारे टिन का। उसके बाद जो केक के लिए आपको चीज़ें चाहिए वो आपको चाहिए इसके लिए अंडे यानी कि एग्स, ऑयल आपको चाहिए होगा, वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल कर लें तो यहाँ पर ये वेजिटेबल ऑयल है या कनोला ऑयल भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूध आपको चाहिए होगा यानी कि मिल्क, शुगर यानी कि चीनी, प्लेन फ्लावर आपको चाहिए यानी कि मैदा, सॉल्ट यानी कि नमक, बेकिंग पाउडर आपको चाहिए होगा इसके लिए, वनीला एसेंस या एक्सट्रैक्ट्स जो आपके पास अवेलेबल हैं, डार्क कोको पाउडर आपको चाहिए होगा। और आपको दिखाते हैं इसको बनाना। आपको एक अलहदा बोल की ज़रूरत है जिसमें आप ऐड करेंगे जो आपकी शुगर है यानी कि चीनी जा रही है बीच में। चीनी के साथ ही तमाम अंडों को पहले आप बीच में तोड़ करके डाल लीजिए। बोल आपने इन दोनों चीज़ों को डालकर चीनी और अंडों को अच्छी तरह बीट करना है जब तक कि ये बहुत ही लाइट और फ्लफ़ी और इसका कलर हल्का सा चेंज होना चाहिए। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको अच्छी तरह जो है आप इलेक्ट्रिक मिक्सर के साथ में बीट कर लिए। आपने बीट कर लेना इसको ताकि इसका कलर भी चेंज होता है और बहुत फ्लफ़ी हो जाता है। ये हो गया हमारा एक काम। अलहदा बोल लेंगे, उसमें आप डालेंगे जो आपका प्लेन फ्लावर है क्योंकि हमने इसे सिर्व करना था कि कोई लम्स ना रहे बीच में। नमक जा रहा है यानी कि सॉल्ट, बेकिंग पाउडर, और इन तमाम चीज़ों को आप पहले अच्छी तरह यहाँ से सिव में से निकाल करके अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि बेकिंग पाउडर और नमक जो है दोनों फ्लावर के अंदर में मिक्सअप हो जाए। चमचे के साथ में अच्छी तरह तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया। उसके बाद वापस हम आ रहे हैं चीनी और अंडे पर। इसमें आप डालेंगे वनीला एसेंस। अब यहाँ पर दूध ऐड हो रहा है बीच में, और साथ ही बीच में जाएगा तेल यानी कि ऑयल। देखिए मेजरमेंट्स हैं इसलिए मेक श्योर कीजिए कि तमाम चीज़ आप बीच में ऐड करें, कोई चीज़ यहाँ वहाँ ना हो। और इसको अच्छी तरह पहले बीट कर लेते हैं तकरीबन 1 मिनट। आपने क्या करना है, अच्छी तरह उसको मिक्स कर लेने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे जो आपका फ्लावर का मिक्स है, और ऐसा ऐसा करके ऐड करें और इसे आप विस्क करते चले जाएं। और विस्क करने के बाद में स्पैचुला का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि कोई भी अगर ड्राई मैदा नीचे बैठ जाता है तो आप उसको इससे मूव कर बीट करते चले जाएं और साथ साथ जो है थोड़ा थोड़ा बीच में इसमें ऐड करते हैं। हम बना रहे हैं ज़ेब्रा केक, तो जाहिर सी बात है आप देख रहे हैं ये वाला जो बैटर है बिल्कुल वाइट और क्रीमी कलर है। इसको 2 कलर देने के लिए आप इसमें से तकरीबन 2.5 कप जो है अलहदा बोल में कर लीजिएगा, और उसमें आप ऐड करते हैं जो आपका कोको पाउडर है। तो पहले 2.5 कप्स जो है एक बोल में अलहदा कर लेते हैं। वाइट मैदा जो है बैटर हमारा केक का यहाँ पर है, और जो अब हमने चॉकलेट बनाना है वो इसमें डाल करके आप इसमें ऐड करेंगे जो आपका कोको पाउडर है, और इसे भी अच्छी तरह बीट कर लें ताकि तमाम पाउडर जो है केक के बैटर में। ये है वाइट बैटर और ये रहा हमारा चॉकलेट का बैटर। अच्छी तरह इसको मिक्सअप कर लेते हैं दोनों को। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो है ध्यान का काम है वो आपको यही करना है। ये देखें केक का जो टिन बीच में तैयार है, आप बीच में इसके बिल्कुल आपने मिडल में ऐड करना है आपका बैटर, और इसका प्लीज़ वेट मत कीजिएगा कि ये फैलना शुरू हो। स्ट्रेट अवे आप जो है टेबलस्पून इसके मिडल में ऐड कर देते हैं। ये कर लेने के बाद ध्यान से हटाइए, फिर दोबारा वाइट वाला आप लेंगे और चॉकलेट के मिडल में डालेंगे, और इस तरह आपने करते चले जाना है जब तक कि तमाम आपका बैटर ख़त्म हो जाता है। पेशेंस रखना होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि एक एक करके आप चमचा इसमें ऐड कर रहे हैं, तो ये पेशेंस का काम ज़रूर है, लेकिन खूबसूरत लगेगा इंशाल्लाह। तो यूं ही आप तमाम बैटर को इस्तेमाल कर लेंगे। अभी थोड़ा सा बैटर और रह गया, लेकिन आपको दिखाने का मकसद है कि आपने पेशेंस रखना है। चमचे पर चमचा आप ऐड करते चले जाएंगे। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जिसे हम सालन वगैरह सर्व करते हैं, और अगर आपके पास ये वाला नहीं है तो आप जब इसको बना रहे होंगे तो आप तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून वाइट डालेंगे, फिर 2 से 3 टेबलस्पून चॉकलेट डालेंगे। और प्लीज़ आपने इसका वेट नहीं करना कि ये स्प्रेड हो तो मैं इसके ऊपर और डालूँ, आप बस यूँ डालते चले जाएंगे। ये देखें पहले मैंने डाला चॉकलेट,
और मैं वेट नहीं कर रही हूँ उसके स्प्रेड होने का, सिर्फ अपना एक स्पूनफुल जो मुझे डालना है वो डाल लेती हूँ। उसके बाद वाइट वाला वहीं पर उसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ, ये देखें, और वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नीचे से जो है वो लेस पर लेस बनती चली जाती हैं, जो कि हमें ज़ेब्रा की लुक देगी। तो ये आपको कर देते हैं, थोड़ा सा और रह गया है और फिर इसके बाद हम इसको बेक करने के लिए डाल देंगे। तमाम बैटर को आपने सर्कल बाय सर्कल ऐड किया, कितना खूबसूरत ऑलरेडी लग रहा है। अब आप इसे बेक करेंगे फॉर अबाउट 50 to 60 मिनट्स। टेम्परेचर जो मैं आपको बता चुकी हूँ, गैस मार्क 4, 350 फ़ारेनहाइट, 180 सेंटीग्रेड पर, और अंटिल आप एक टूथपिक लेके बीच में इंसर्ट करते हैं और वो साफ निकलता है, स्टिकी नहीं होता, इसका मतलब आपका केक तैयार है। इसे बाद मिडिल रैक में रखकर बेक कर लें, फिर आपको दिखाते हैं एंड में इसका रिजल्ट कैसे दे। यहाँ पर आपका केक हो चुका है बेक। बीच में आपने जो है सिक्योर हो या नाइफ जो भी आपके पास में है, तो ये देखें, इसको बीच में इंसर्ट किया और ये देख लें परफेक्टली क्लीन है। केक डन हो गया, इसको बिल्कुल ठंडा हो जाने दें और फिर इसे जो है डिश आउट करेंगे, काट कर आपको पीस भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो इसे ठंडा हो जाने दें, फिर इसको बाहर ठंडे हो जाने पर आप जब इसे काटेंगे आप देखेंगे कितना खूबसूरत बीच में ज़ेब्रा का डिज़ाइन आ जाता है। और अगर आप चाहें इसको आइसक्रीम के साथ सर्व करें, फ्रेश क्रीम के साथ कर लें, ज़रूर बनाइएगा। फुल इंग्रीडियंट्स के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट which is cookWithFaiza.net। ज़रूर बनाएं, बताएं आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।